हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया मेडिकल 247। आज हम बात करेंगे एनएम। एनएम क्या होता है, एनएम कितने साल का कोर्स है, एनएम कौन कर सकता है, इस कोर्स को करने के क्या क्या फायदे होते हैं, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि एनएम क्या होता है ना। तो एनएम का जो फुल फॉर्म है वो है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। इसको हिंदी में सहायक नर्स मिडवाइफ भी कहा जाता है। एनएम जो है ये 2 साल का कोर्स है। इसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप भी होता है। और एनएम जो है ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तो हम देखेंगे इसमें कि एनएम कोर्स जो करता है, जो लड़कियां करती हैं, उनकी एज क्या होती है। तो एनएम कोर्स करने के लिए स्टूडेंट की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 35 साल होनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि एनएम की जो सैलरी होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो एनएम की जो सैलरी होती है वो संविदा पे अगर हम बात करें तो संविदा पे जो सैलरी होगी वो 10 से 15 हजार होती है। और गवर्नमेंट जो होता है उसमें इसकी सैलरी 30 से 40K होती है। अब हम देखेंगे कि जो एनएम होते हैं उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो एनएम का जो कार्य होता है वो होता है प्रसव करवाना, टीकाकरण करना, और प्रसव करवाना, टीकाकरण करना, नसबंदी करवाना, पोलियो पिलाना, है ना। ये जितनी भी जिम्मेदारी होती है ये एक एनएम की होती है। यह कोर्स जो होता है, ये एनएम का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है। ये जो कोर्स होता है ये केवल महिलाएं या लड़कियां ही कर सकती हैं, इसको बॉयज नहीं करते हैं। एनएम, अब हम देखेंगे कि एनएम जो स्टार्ट हुआ ये किस सन में स्टार्ट हुआ। तो एनएम जो था, ये कोर्स जब स्टार्ट हुआ तो ये 1977 में स्टार्ट हुआ। और ये इसको एनएम को लाने वाला जो था ये मुखर्जी कमेटी लाई हुई थी। और ये एनएम का जो कोर्स है ये सबसे पहले एमपी में स्टार्ट हुआ था, एमपी से ही इसका शुरुआत हुआ था। तो अब हम देखेंगे कि एनएम कोर्स जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनएम कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है इसमें दाइयों और नर्सों को मुख्य रूप से प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देना है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताना है। एनएम एनएम जो होती है वो सहायक नर्स के रूप में कार्य करती है। वो हॉस्पिटल में, उपकेंद्र पे लोगों की मदद करती है। ये प्रसव कराना, पोलियो पिलाना, इन सारी चीजों में वो एनएम का कार्य जो होता है वो जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना और स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों की अपनी उसकी एक अहम रोल निभाती है। एनएम होती है, ये मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन जो होगा वो इंटर है। एनएम करने के लिए कम से कम स्टूडेंट्स को इंटर पास होना अनिवार्य है। एनएम में हम लोग नर्सिंग स्किल, हेल्थ केयर और मिडवाइफरी, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी एनएम को दी जाती है। एनएम कोर्स, जो बच्चा एनएम कोर्स करता है उसको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। अब हम देखेंगे कि एनएम कोर्स करने के लिए फीस जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो एनएम कोर्स करने के लिए जो फीस होती है वो कॉलेज और संस्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। एनएम कोर्स की जो 1 साल की फीस होती है वो 60 हजार होती है। 2 साल का देखेंगे तो 1,20,000 समथिंग या 1 लाख के करीबन इसकी फीस होती है 2 ईयर्स की। अब हम देखेंगे कि जो हॉस्पिटल में एनएम होती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो जो हॉस्पिटल में एनएम होती है उनका जो विशेष कार्य होता है वो होता है कि सबसे फर्स्ट होता है मरीजों की देखभाल करना, उनको टाइम टाइम से दवा देना, फीडिंग कराना, उनकी सारी मतलब प्रॉपर देखभाल करना उनका काम होता है। फिर है गर्भवती जो भी महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल करना, प्रसव करवाना, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना। फिर उनका होता है टीकाकरण करना। टीकाकरण करना भी उनका एक विशेष काम होता है। जो एनएम का है ये उनका मुख्य कार्य होता है, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन करना। और है प्राथमिक चिकित्सा देना। आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा देने का भी, फर्स्ट एड देने का भी जो कार्य होता है वो भी एनएम का होता है। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा देना, मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाओं के बारे में जागरूक करना भी एक एनएम का कार्य होता है। फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल करना या सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मरीजों को बताना, ये भी एक एनएम का एक मुख्य रोल है। रिपोर्ट और रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना, मरीजों के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका रिपोर्ट तैयार करना और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का भी कार्य जो होता है वो एनएम का ही होता है। तो ये जो है कि हॉस्पिटल में जो भी एनएम होती है उनके ये सारे काम
होते हैं। एनएम को विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो एनएम को उपकेंद्र दिया जाता है जिसे सब सेंटर कहते हैं। उसको उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे एनएम को दिया जाता है। इन लोग की जॉब इसमें भी सब सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इन लोग को जॉब दिया जाता है। तो एनएम के लिए जो अगर विशेष रूप से देखा जाए तो इनकी जो जॉब मिलती है वो इनको ज्यादातर उपकेंद्र पे ही इनको जॉब दिया जाता है। इनका जो मेन काम होता है वो टीकाकरण करवाना, प्रसव करवाना, नसबंदी करवाना, ये एनएम का मुख्य कार्य है।